जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृग छला उड़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, उनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा कर कहिए। तो श्री महादेव जी बोले कि हे प्रिय, सुनो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्रवण करके एक समय लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। तो श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, तैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। और इस गीता जी में ये अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। और सब गीता जी के जो श्लोक है सो मेरी नाड़ियाँ है, और जो गीता जी के अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसा जो मेरा सत्य रूपी गीता ज्ञान है,
जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। तो श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव उतार तो हुए हैं, सो तू सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तलाक उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे कि जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे कि कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा कि ये भीड़ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि उसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो किया है उसका फल इस बैल के निर्मित दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिताजी ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिताजी ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी कि उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। वे पर्दा चलता चलता गणिका के घर गया और कहा कि तू मुझे पहचानती है। गणिका जी ने कहा कि मैं नहीं पहचानती। तू कौन है, तेरी मेरी क्या पहचान है? तू भी पर्दा और मैं वेश्या। तब भी पर्दा ने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने भी पर्दा के घर जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है। मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है तो मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निर्मित दिया था। तब भी प्रधान ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में भी प्रधा का पुत्र था और पिताजी ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे साप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ और एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गया तो एक विप्रदा ने मुझे मोल लिया।
वो भी पर्दा भी अपने पुत्र को गीता जी का पाठ सिखाता था। तब भी मैंने भी वो पाठ सीख लिया। एक दिन भी पर्दा के घर चोर घुस पड़े, उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की एक गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नृत्य गीता जी के जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मैं नृत्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और वही एक गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निर्मित दिया था। सो हे लक्ष्मी जी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नृत्य प्रति स्नान करे और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी मुक्ति हुई। और श्री नारायण जी ने कहा कि जो कोई अनजान कर भी गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर है। एक नगर था, वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वो साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पढ़ने का, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी का पाने का
ज्ञानोपदेश करो जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तू श्रवण कर कि एक अय्याली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अय्याली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अय्याली यह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा कि मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देख के शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकालज्ञ हो, वो वेदांत तो मुझे कह सुनाओ। तो संत जी ने कहा कि हे अय्याली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब ये बड़ी डायन हो गई और जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और ये शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वही डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। तो शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसीलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अय्याली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तब संत जी ने कहा कि तू पिछले जन्म में चंडाल था। अय्याली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देश से छूटे। तब संत जी ने कहा कि हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आए और उन सबको विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ लोक को गए। अधम देश से छुटकर दे पाकर वैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, कि हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया और किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर प्रति का पदार्थ निकाल लो। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया।
रास्ते में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देश से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा कि मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ है। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत धन था, वह सब यही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में उसे मार डाला। मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा कि हे माताजी, उसकी गति कराई थी। तब माताजी ने कहा नहीं। फिर कहा, हे माताजी, उसकी गति करानी चाहिए। और ये कहकर वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी कि हे स्वामी जी, हे स्वामी जी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा कि तू गया जी जाकर उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। ये सुन माता जी की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा वहां उसको बड़ा भय हुआ। ये वही वृक्ष वहां था जहां उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और उसका एक और भी नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ भी करता था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठ कर किया। वह उसके पिताजी ने प्रेत की योनि में सुना। सुनके ही उसकी प्रेत देह छूट गई। देह पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से जो मरकर प्रेत हुआ था और इस तेरे पाठ करने से मेरी ये देह हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी मैं अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवी ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी है, बड़े दुखी है। अब तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का
इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देई ने कहा कि देख मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी है, बड़े दुखी है। अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर दे स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहाँ 3रे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये 3रे अध्याय का जो फल मैंने तेरे लिए कहा है सो तूने सुना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान बोले कि हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अदम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है। तब श्री भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। तब श्री भगवान जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बैरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी कि वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बैरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बैरियां आपस में कांप कर पत्ती पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बैरियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुई है। हे लक्ष्मी जी, बड़े उग्र पुण्यों के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिताजी ने कहा कि हे पुत्रियां, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि वह विवाह नहीं करेगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। और उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट कर
ये देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला है। विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिताजी से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माताजी पिताजी ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माताजी पिताजी की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम बैरी की देह से छुटी है। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी कि हे संत जी, धन्य हो आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। तो कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती है, हम पिछले जन्म में बैरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बैरियों के छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बैरी से आपके चरण लगे, दूसरे को सिर लगा। उसी समय हम बैरी की देह से मुक्त हुई और तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तो तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। और श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रतिपाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो सुनाया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुना। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म में भ्रष्ट हुआ। वह कुसुम में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया और राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ क्या करे। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया और वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा कि हे तोते,
तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला कि हे तोती, मैं पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू किस कारण से तोती हुई? उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा कि तू बुरी है, जिसने अपने पति को विष दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहाँ गिद्ध आया और तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी और वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अदम देह से छुटकर देह पाई। और विमान आए जिन पर बैठकर दोनों वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी। तो जो श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था, तो वह खोपड़ी एक साधु की थी। जो 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 गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था, वह परम पवित्र था। उसके जन्म से दोनों पवित्र हो गए। तो जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी के पाठ करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, 6ठे अध्याय का मातम्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले भी स्वर्ग को जाना चाहता है? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सभी
तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा कि इस राजा से भी बढ़कर एक रैक मुनि श्रेष्ठ है, वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से तो उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। ये विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तो राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैक मुनि रहते हैं। लोगों ने कहा कि नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण को परसा। वहां से राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं अटका है। यहाँ कोई ऐसा पुण्य आत्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतर कर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा कि ये रैक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरणा वंदना करी तथा हाथ जोड़ करके स्तुति करी। तब रैक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा कि हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का पारस सनहारा, धर्म का साधनहारा है, तो पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं नृत्य प्रति गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मैं नृत्य प्रति गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ और इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रैक मुनि ने गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण प्रभु जी। मेरा मन और जीव हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान देना प्रभु जी। हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।